स्वागत है आप सभी का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है इसको मैं मोनोलॉग की तरह रखना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बैकग्राउंड में ये पीपल का पेड़ मैंने रखा है, जो कि एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस का पेड़ है, फाइकस रिलीजियोसा। और आज का टॉपिक भी इससे रिलेटेड है। जैसा कि मैं आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ओल्ड, बहुत पुराना एंशंट पीपल का पेड़ है। इसकी रिलीजियस वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। और ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं हमारे सिटीज़ में, टाउन्स में, जो ओल्ड होते हैं, पुराने होते हैं, यूनिक होते हैं, रेयर होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, और इन्हीं पेड़ों को हेरिटेज ट्रीज़ का दर्जा दिया जाना चाहिए। हेरिटेज ट्रीज़ का कंसेप्ट नया हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इम्पोर्टेंस का एक टॉपिक है। आज हमारे स्टेट में काफ़ी सारे लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि कोई पेड़ों को ना काटे। जो इम्पोर्टेंट पेड़ है, पुराने पेड़ हैं, इनको ना काटा जाए। और इसमें हैफ्टी प्राइस फ़ाइन भी लगती है, लेकिन अमल में बहुत कम आता है ये। बहुत सारे लोग पेड़ काटने के बाद भी छूट जाते हैं, और उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं माना जाता। इसीलिए आप देखोगे कि जब भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सिटीज़ में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड वाइडनिंग, इतने छोटे से जहाँ पर कोई एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए, उसमें एक बार सोचा भी नहीं जाता इन पेड़ों के बारे में, और इनको मर्सीलेसली काट दिया जाता है। क्यों? इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि हम इन पुराने पेड़ों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट, इनका एक सेंसस नहीं निकाल पाते। हमें सेंसस निकालना चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इनका एक कैटलॉग निकालना चाहिए, और एक साइन बोर्ड इनके पास लगा होना चाहिए जो कि इस पेड़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को बता सके। कितना पुराना है, ये कौन सी स्पीसीज़ का है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होगी तो काटने से पहले बहुत बार सोचा जाएगा। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज ट्रीज़ का कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है, जहाँ पर ख़ास तौर पर टाउन्स और सिटीज़ में ऐसे जो हेरिटेज ट्रीज़ होते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, रोड साइड में, पार्क्स में, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम हेरिटेज की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, या फिर ऐसी पुरानी बिल्डिंग 100-150 साल पुरानी कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स, ऐसे सारे हमारे दिमाग में आता है। लेकिन और एक प्रकार का हेरिटेज होता है जिसको हम लिविंग हेरिटेज, जीवंत हेरिटेज बोलते हैं। इसमें पुराने पेड़ आते हैं जो 50, 60, 70, 100, 150, 200 साल पुराने पेड़ हैं। इनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ऑफकोर्स इनका बायोलॉजिकल वैल्यू तो इमेंस है, क्योंकि बहुत सारे पक्षी, वाइल्ड लाइफ इन पे डिपेंडेंट होते हैं आज भी। और एक जीन पूल अगर हमें चाहिए होता है हेल्दी, तो इन पुराने पेड़ों से ही हमें मिल सकता है। लेकिन साथ ही में ये हमारे पास्ट को कनेक्ट करते हैं, जो हम आज आज सिटीज़ और टाउन्स में रहना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है। और ऐसे में ये जो पुराने पेड़ हैं, ये हमको हमारे पास से कनेक्ट करते हैं, हमारे सिटी के, हमारे टाउन के, हमारे लोकेलिटी के पास्ट से हमको ये कनेक्ट करते हैं। और उस समय जो इवेंट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें हुई होगी, उनकी यादें हमको दोबारा जीने में मदद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांच के नीचे काफ़ी सारी हिस्ट्री को देखा है, काफ़ी सारे इवेंट्स, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हुए देखी है। तो इसी प्रकार से इसका एक कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जिससे हम एक पेड़ को हेरिटेज ट्री का दर्जा दे सकते हैं। जैसे कि अगर वो पेड़ एंशंट हो, हिस्टोरिकल हो, जायंट हो, एग्जॉटिक हो। कई एग्जॉटिक ट्रीज़ भी भारत में लाए गए हैं 200 साल, 300 साल पहले, जो कि आज काफ़ी बड़े और मेजेस्टिक लगते हैं। जैसे मुंबई की अगर मैं बात करूँ, मेरी सिटी की, तो यहाँ पर रेन ट्री है, गुलमोहर है, काफ़ी सारे बाओबाब्स भी अफ्रीका से लाए गए थे। तो ऐसे कुछ पेड़ हैं एग्जॉटिक, उनको भी हम इस हेरिटेज ट्री का दर्जा दे सकते हैं। कई सारे रेयर स्पीसीज़ होती है जो कि आज एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट होने वाली है। कई सारे प्रोमिनेंट ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट एरिया में। कोई एक रिलीजियस पेड़ है,
या फिर ऐसा कोई पेड़ जिसमें कोई स्ट्रेंज ग्रोथ पैटर्न या डिजीज़ के कारण वो काफ़ी यूनिक दिखता है, या फिर सेक्रेड ग्रोव्स और उसका कुछ अनएक्सपेक्टेड यूजेज है, जैसे इसको यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पेड़ को। ऐसे सारे पेड़ों को हम हेरिटेज ट्रीज़ का दर्जा दे सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ कि काफ़ी सारे सिटीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारत में अब ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जहाँ पर इनका प्रॉपर एक सेंसस किया जाता है हेरिटेज ट्रीज़ का, और काफ़ी सारों को डिक्लेयर भी किया जा चुका है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेंगलुरु सिटी में एक क्रिसमस का पेड़ है 150 फीट टॉल, जो लेट 18 सेंचुरी में लाया गया था न्यू कैलेडोनिया से। वो आज भी वहाँ पर स्टैंड करता है, एक शान से वहाँ पर खड़ा है। इसको दर्जा दिया गया है। काफ़ी सारे बड़ के पेड़ हैं अक्रॉस आर कंट्री, चाहे वो गुजरात में कबीर बड़ हो या फिर बेंगलुरु में बोटेनिकल गार्डन्स में, कोलकाता में, जिनकी जो कैनोपी है वो एकर्स में फैली हुई है। यानी इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं जो एरियल रूट्स है बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुके हैं, 450 साल 400 साल पुराने। इनको दर्जा दिया जा चुका है हेरिटेज ट्रीज़ का। हेरिटेज ट्रीज़ जो है ये टूरिज़्म के तौर पर भी हम इनको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो दुनिया भर से भारत में आते हैं और भारत की नेचुरल ब्यूटी को देखना चाहते हैं, और इसमें ये जो हेरिटेज ट्रीज़ है उनका बड़ा योगदान हो सकता है। जो पुराने यूनिक दिखने वाले पेड़ हैं जिनकी कुछ क्वालिटीज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वो मीट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोकल टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट को। तब तक इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये जो ऑब्सेशन है, जो पुराने पेड़ों को हम कॉन्क्रीटाइज करते हैं उनके बेस को, ये हमें छोड़ना होगा। क्योंकि कॉन्क्रीटाइज करने पर जो हम सीमेंट लगाते हैं उसके बेस पर, उस पर बैठने के लिए, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है पेड़ों को, और ऐसा प्रैक्टिस दुनिया में कहीं देखा नहीं जाता, सिर्फ भारत में ही ये किया जाता है। और बहुत इसी के साथ मैं आपको एक अलार्मिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब भी सिटीज़ में, टाउन्स में आज सेंसस किया जाता है पेड़ों का, तो 60% या उससे ज़्यादा जो स्पीसीज़ है वो नॉन नेटिव ट्रीज़ की है। यानी कि ऐसे पेड़ जो बाहर के हैं, हमारे मूल प्रजाति के नहीं हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नंबर है, क्योंकि हमारी नेटिव प्रजातियाँ जो है, स्पीसीज़ जो है वो बहुत कम होती जा रही है, और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा विपरीत या एडवर्स इफेक्ट होता है। तो हमें इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करने का और एक रीज़न मिल जाता है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो द्वारा मेरा जो मैसेज है वो यही है कि हमारे आसपास आज भी गाँव में, शहरों में बहुत सारे पुराने पेड़, हेरिटेज ट्रीज़ जो है सरवाइव कर रहे हैं और कटने से बचे हुए हैं। और अगर हम चाहते हैं एज अ गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि हमारी आने वाली जनरेशन इन मेजेस्टिक ट्रीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, इन ट्रीज़ को अपनी पूरी ग्लोरी में देख सके, तो आज हमें एफर्ट्स लेने होंगे और एक साथ आकर इनका सेंसस, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा।